गुणा जानने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह समझना है कि गुणा क्या होता है तथा ये कहाँ लागू किया जाता है। बच्चों से इसका शुरुआती परिचय एक संक्रिया के तौर पे नहीं बल्कि ठोस चीज़ों के साथ गतिविधियों के रूप में होना चाहिए। ऐसा कई संदर्भों में किया जा सकता है। गतिविधियों पर गौर करने से पहले जरा उन अलग अलग परिस्थितियों को देखें जिनमें बच्चों का सामना गुणा से होगा। आइए देखते हैं कि गुणा किन किन संदर्भों में आता है। बराबर समूह। जब हम यह पता करना चाहते हैं कि बराबर मात्रा के कुछ समूह में कुल मिलाकर कितनी चीज़ें हैं, जैसे 3 टोकरियां हों और उनमें क्रमशः 4 केले, 4 संतरे और 4 सेब हों, तो कुल कितने फल हुए। दर। जब हमें ये पता हो कि एक समूह में कितनी चीज़ें हैं और हम ये पता करना चाहते हों कि उसी तरह के कई समूह में कुल मिलाकर कितनी चीज़ें होंगी। जैसे यदि एक बच्ची एक साल में 4 कॉपियों का उपयोग करती है तो एक साल में 8 बच्चे कितनी कॉपियों का उपयोग करेंगे। आयताकार समूह। जब कई चीज़ें पंक्तियों व स्तंभों के एक नियमित आयताकार समूह, जिसे हम एरे भी बोलते हैं, में जमी हों और हम पता करना चाहते हों कि कुल कितनी चीज़ें हैं। जैसे यदि 3-3 लड़कियों की 5 कतारें हों तो कुल कितनी लड़कियां हुईं। पैमाना। गुणक संख्या। जब हमें एक राशि दी गई है और हमें पता करना है कि उसे यदि एक निर्धारित गुणक से बढ़ाया जाए तो वह कितनी होगी। जैसे यदि केले 6 रुपये दर्जन हों और सेब इससे 5 गुना महंगे हैं तो 1 दर्जन सेब का दाम क्या होगा। कार्तीय गुणनफल। जब हमें कुल क्रमित जोड़ियों या तिकड़ियों वगैरह की संख्या का पता लगाना हो, जैसे यदि हरी 3 अलग अलग प्रकार के डोसे बनाता है और उनमें 4 अलग अलग किस्म का मसाला भरता है तो कुल कितनी किस्म के डोसे बनेंगे। कार्तीय शब्द 17वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक व गणितज्ञ डेकार्ट के नाम से बना है। अभी जो हमने 5 अलग अलग गुणा के संदर्भों पर बात की, उनमें से पहले 2 में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ़र्क है। पहले मॉडल में प्रत्येक समूह में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, परंतु समूह की मात्रा एक ही होनी चाहिए। दर मॉडल में हर एक समूह में एक सी चीज़ें होंगी और समूह बराबर मात्रा के भी होंगे। तो आज हमने जाना कि गुणा को किन किन संदर्भों में बच्चों को बताना चाहिए। हम अमूमन बच्चों को 1 या 2 संदर्भों में ही सारी गुणा सिखा देते हैं और बार बार उसी का अभ्यास कराते हैं। ऐसा करने से बच्चों के सामने जब नए संदर्भ आते हैं तो वे अपने आप को उलझन में महसूस करते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के सामने सभी संदर्भों को उचित समय दे व सभी संदर्भों पर अभ्यास कराए, जिससे जब दैनिक जीवन में बच्चा का सामना इन संदर्भों से हो तो इस बार वो घबराए या उलझे नहीं, बल्कि अपनी समझी हुई सीख को दैनिक जीवन में अप्लाई कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गुणा के और नए पक्षों को जानेंगे कि गुणा बच्चों को सरल तरीके से गुणा किस तरह सिखाना चाहिए या गुणा सिखाने के क्या क्या चरण हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।